बार समस्तीपुर में उनके बंद के दरमियान एक बच्ची तड़प कर जान दे दी। बिहार बंद उनका सफल आज तक हुआ है क्या? किसी ने बिल को नहीं पढ़ा है, स्वयं नेता प्रतिपक्ष बिल को नहीं पढ़े हैं। कुछ भी दिल में नया नहीं है जिसको लेकर हंगामा बढ़ पाया गया। क्या बिहार के मुख्यमंत्री जबरन मुख्यमंत्री बने हैं क्या? कि सी ग्रेड के मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप बिहार की जनता को सी ग्रेड बता रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार। सर, 23 मार्च को जो भी घटना विधानसभा में घटी, आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? आपने नहीं देखा था क्या घटना? लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। 23 तारीख को पूरे बिहार के मस्तक को देश के अंदर झुका देने का काम प्रतिपक्ष के लोगों ने किया। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, इसकी जितनी निंदा की जाए, हम समझते हैं कम है। सर, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि जो घटना 23 मार्च को घटी थी उसको लेकर कल वो बिहार बंद का आह्वान किए हैं हम लोग। अब बताइए, कैसा नेता, किस प्रकार का नेता, जिसको ये मालूम नहीं है कि 2 दिनों के बाद बिहार में महापर्व है, महात्योहार है होली, और होली के पहले छोटे बड़े सभी प्रकार के लोग बाज़ार जाते हैं, अपने अपने हिसाब से खरीदारी करते हैं। उन्होंने गांव का दर्द नहीं देखा है। हम लोगों ने देखा है कि त्योहार पर बच्चे कितने खुश होते हैं। उनको मालूम है कि उनके घर में 6 महीने 3 महीने 2 महीने बाद कुछ मीठा बनेगा, कुछ अच्छा खाना बनेगा और वो खाएंगे। और इस प्रकार के त्यौहार, महात्योहार के पहले बंद का आयोजन करना, आपको बड़ा गुस्सा है। आपको अपने विषय को रखना है तो होली के बाद भी और तैयारी करके इन चीज़ों को रख सकते थे। बंद करना, बंद कई बार हुआ है बिहार, कोई पहली बार नहीं कराने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि होली 2 दिन बाद है और होली जैसा महापर्व के पहले बंद का आयोजन करना हम समझते हैं कि कोई भी संवेदनशील आदमी यह काम नहीं कर सकता है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। सर, एक सवाल है कि आज जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी है वो दोनों सी ग्रेड की पार्टी है और बिहार के मुख्यमंत्री भी सी ग्रेड के मुख्यमंत्री हैं। अब ये ग्रेड वो कहाँ से लाते हैं? लोकतंत्र में इस प्रकार की भाषा की गुंजाइश है क्या? क्या बिहार के मुख्यमंत्री जबरन मुख्यमंत्री बने हैं क्या? बिहार की जनता ने उनके गठबंधन को बहुमत दिया है, बहुमत के आधार पर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये कहना कि सी ग्रेड के मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप बिहार की जनता को सी ग्रेड बता रहे हैं। बिहार की जनता सी ग्रेड की जनता है तेजस्वी यादव जी के नज़र में? ये कहाँ से ये शब्द लाते हैं? और हम समझते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के दायित्व का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को शब्दों का चयन भी थोड़ा ठीक से करना चाहिए। और जो बिहार ने जिसको नेता माना है, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उसके प्रति इस प्रकार की बातें करना हम समझते हैं कि घोर अशोभनीय है और महानिंदनीय है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि जो 23 तारीख को घटना घटी, अगर उसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम 5 सालों तक सदन का बहिष्कार करेंगे। अब सदन में वो नहीं जाएंगे, ये तो उनकी इच्छा। लेकिन मेरा मांग है विधानसभा के आदरणीय स्पीकर साहब से कि सदन की मर्यादा को जिन लोगों ने तार तार किया है, बिहार के मस्तक को भारत के अंदर झुका देने का काम किया है, बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, बिहार से लोकतंत्र ने अपना कद पाया था, उस बिहार को शर्मसार करने वाले वो सारे विधायकों का वीडियो फुटेज निकाल करके उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा तो ये डिमांड है। और हम समझते हैं कि आप तो एक अच्छे प्रतिष्ठित चैनल को चला रहे हैं, आप जनमत संग्रह करा लीजिए। हमारे विचार से इस बिहार की जनता सहमत होगी और हम समझते हैं कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। पर आपने कहा सर कि जो विधायक हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके पास भी 200 फुटेज है जो उस दिन घटना घटी थी। वो दिखाए ना, फुटेज दिखाए ना। उस दिन की कोई भी घटना सरकार के तरफ से, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सत्ता पक्ष के साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि जिस संयम का सदन के अंदर उन्होंने परिचय दिया, यह बड़े अनहोनी को रोक दिया।
फुटेज हैं, दिखाएं। उसके लिए तो न्याय का भी दरवाज़ा खुला हुआ है, और हम लोग तो न्याय के साथ विकास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने तो आग्रह किया है। आपने देखा होगा कि सदन 4 घंटे तक बढ़ाया गया, टाला गया। आइए बैठिए, सदन के अंदर कार्रवाई करिए, सदन की कार्रवाई में भाग लीजिए। और आपको मालूम है कि सदन के अंदर अपनी बात कहने के लिए नियमावली बना हुआ है। उनके विपक्षी सदस्यों ने कई संशोधन उसी नियमावली के तहत रखे थे। अगर जनता में आवाज़ भेजना था तो संशोधन के माध्यम से अपनी बात कहनी चाहिए थी। अगर आप उससे भी ज़्यादा संजीदगी रखते थे बिल के प्रति, तो आपको डिबेट के लिए सरकार को चुनौती देना था, आपको आसन से समय मांगना था डिबेट कराने के लिए। और बजाबता हम लोग तो डिबेट करने के लिए तैयार थे। कुछ भी बिल में नया नहीं है जिसको लेकर हंगामा बढ़ पाया गया। पुलिस को पहले से वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो उस बिल के अंदर हैं, और केवल बीएमपी का नाम बदला गया है। कतिपय इम्पॉर्टेंट जगहों की रक्षा के लिए बीएमपी को लगाया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट है, औद्योगिक संस्थान है, उसके लिए अगर बिहार सशस्त्र पुलिस बल को लगाया जाएगा, इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? तो हम नहीं समझते हैं कि बिना पढ़े उनके मैं चुनौती देकर आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जिन सदस्यों ने इस प्रकार का हंगामा खड़ा किया सदन के अंदर, जरा उनको पूछ लीजिएगा कि बिल की पूरी कॉपी पढ़े हैं क्या। मैं चुनौती देकर कहता हूं उसमें से किसी ने बिल को नहीं पढ़ा है, किसी ने बिल को नहीं पढ़ा है। स्वयं नेता प्रतिपक्ष बिल को नहीं पढ़े हैं। वो 2 आदमी रखते हैं, वो बिल पढ़ के उसकी कमी उजागर करता है और वो सीधा उस पर स्टेटमेंट देते हैं। मैं सुझाव भी उनको देना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। क्या लगता है सर, उनका बिहार बंद सफल हो पाएगा? बिहार बंद उनका सफल आज तक हुआ है क्या? उनका बिहार बंद बल प्रयोग वो करते हैं। बिहार बंद का मतलब होता है कि आपने आह्वान किया और व्यापारी, आमजन उसके समर्थन में अपना दुकान नहीं खोले, घर से बाहर नहीं निकले। आप देख लीजिएगा सुबह से नज़ारा कि उनके कुछ गुंडे आएंगे सड़क पर, भोली भाली जनता को डराएंगे, धमकाएंगे, पीटेंगे, और आप कल के बाद फिर हमसे मिलिएगा। आप देख लीजिएगा कितने बस के शीशे तोड़े जाएंगे। एम्बुलेंस रोककर एम्बुलेंस के अंदर पिछली बार समस्तीपुर में उनके बंद के दरमियान एक बच्ची तड़प कर जान दे दी। ये सेंसिटिव लोग नहीं हैं, ये संवेदनशील लोग नहीं हैं। ये पार्टी कहते हुए, इनको अपने आप को पार्टी बताते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने गुंडों की फौज तैयार कर रखी है और उसका नज़ारा उस दिन देखने को मिला, और मुझे डर है कि कल सड़क पर भी कहीं वैसा ही नज़ारा न देखने को मिले। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को कल के लिए चुस्त दुरुस्त किया जाए। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो घटना 23 मार्च को घटी थी उस पे जो भी विधायक दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।